गढ़वा जिला की नाबालिग लड़की का शव पलामू के चैनपुर में संदिग्ध अवस्था में मिला। लड़की के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पलामू पुलिस जांच में जुटी। पलामू के चैनपुर से एक गंभीर मामला सामने आया है। लड़की के पिता का नाम देव कुमार पांडे है। बताया गया कि होली वाले दिन एक 14 वर्षीय लड़की का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। लड़की गढ़वा के बिशुनपुरा प्रखंड की रहने वाली है। उसके माता पिता अपने 3 बच्चों के साथ पलामू के चैनपुर में ही रहते हैं। चैनपुर थाना क्षेत्र के हरभोगा गांव के दीक्षित टोला में होली के दिन दोपहर के समय 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का शव देखा गया। एक व्यक्ति ने जब यह देखा तो गांव के लोगों को इसकी जानकारी दी। उस समय घर के परिजन यानी माता पिता मौजूद नहीं थे। अपने पैतृक गांव पूजा पाठ करने गढ़वा के बिशुनपुरा गए हुए थे। उस समय मृतका की 2 छोटी बहन घर पर मौजूद थी। मौत की सूचना मृतका के माता पिता एवं चैनपुर थाना को दिया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। परिजनों के आवेदन के आधार पर पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए लड़की के मौसेरा मामा आरोपी छोटन पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जबकि इस कार्रवाई से लड़की के परिजन संतुष्ट नहीं हैं। परिजनों का कहना है कि इस हत्या के पीछे एक और आरोपी का हाथ है, जिसका नाम बबलू तिवारी है। वह रिश्ते में लड़की का मौसेरा मामा लगता है। लड़की के परिजनों ने कहा कि चैनपुर थाना के द्वारा संतुष्टजनक कार्रवाई नहीं करने पर उन्होंने सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ऋषभ गर्ग से मिलकर जांच की गुहार लगाई है। जिसके बाद एसडीपीओ ने घटनास्थल पर जाकर घटना की जानकारी लिया एवं परिजनों को आश्वस्त किया कि जो भी व्यक्ति हत्या में शामिल होगा, जांच के बाद उस पर विधि संगत कार्रवाई अवश्य होगी। मृतक की छोटी बहन ने बताया कि बबलू तिवारी घर पर आया था। उस समय हम तीनों बहन टीवी देख रहे थे। उसने दीदी से कहा चलो तुमसे काम है। इसके आधा घंटा बाद उसकी मौत की सूचना उसे मिली। बबलू तिवारी के माता पिता का कहना है कि हमारा बेटा निर्दोष है, उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। हम बोलो उस दिन क्या देखी, क्या हुआ था बेटा? हम लोग तीनों बहन टीवी देख रहे थे घर में। ऊपर से बबलू मामा उधर से आया, बोलो ना प्रीति चल तुमको से काम है। दीदी साथ में गई। दीदी को लगा कि मामी शायद मैया के खिलाने के लिए बुला रहे होंगे। फिर उसके बाद क्या क्या कैसे? आधा 1 घंटा हुआ, फिर देखे कि भीड़ लगने लगा। फिर जाके देखे कि दीदी मरी हुई पड़ी थी। हाथा वाला घर है उसके अंदर। मतलब कैसे मरी हुई थी? मतलब क्या देखा आपने? मतलब सब बोल रहे थे कि फांसी में थी, तो हम फांसी में नहीं देखे थे। तुम्हारा नाम क्या है? कुमारी प्रिया पांडे। पापा मम्मी कहाँ गए थे? सर पापा मम्मी गए थे पूजा करने। उस टाइम किसका मोबाइल से तुम कॉल की थी पापा को? एक ठे था मिंता की थी और एक ठे पता नहीं किसका फोन था। उस समय पापा के तुम्हारा क्या बताया गया? तू क्या बताई पापा को? फोन पापा घर आइए दीदी फांसी लगा ली। अच्छा, कौन बोला? फोन लगा के कौन दिया था तुमको? शायद बबलू दिया था। इसे कोई सिखाया तो नहीं है ना? कोई सिखाया नहीं ना नहीं। तुम्हें? आपने से बोल रही है ना? यस सर, मम्मी पापा है ये नहीं थे तो कौन सिखाएगा। हाल ही में जो घटना घटी है, आप अभी निरीक्षण में आए हैं सर, क्या पाया? अभी निरीक्षण में क्या पाया सर? अभी यहाँ पे लोगों से बयान लिया। लोगों का मानना है कि जिस व्यक्ति का नाम दिया गया है उसके अलावा भी कुछ लोगों की संलिप्तता हो सकती है इसमें। तो उसी के क्रम में हमने निर्देश दिया है कि थाना प्रभारी और जो भी अनुसंधान करता है वो उस क्रम में साक्ष्य एकत्रित करते हुए अगर कोई और साक्ष्य उभर के आता है तो उन लोग के ऊपर भी न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। सर, ये लड़की के परिवार को थाना प्रशासन शायद विश्वास में नहीं ले पा रहा है, कहाँ कमी रह रही है? अब ये बात तो देखिए, होता क्या है, अगर किसी के साथ भी इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है तो घर वाले बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। इमोशनली वो लोग बहुत परेशान हैं। तो उन लोग के हिसाब से ऐसा उनको लग रहा है कि थाना जो है नहीं अपना अच्छे से काम कर रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। थाने का काम है कि मतलब वो लॉ के हिसाब से चलता है, वो इमोशंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं चल सकता, क्योंकि हम लोग को जो है अपना नियम को, कानून को फॉलो करना है। तो ऐसा नहीं है कि थाना कोई कोताही बरत रहा है, परंतु समय के साथ वो लोग भी समझ जाएंगे कि जो भी हम लोग प्रक्रिया फॉलो कर रहे हैं वो सही है और हम लोग जो भी आदमी दोषी है उसको ज़रूर सज़ा दिलवाएंगे। अंतिम प्रक्रिया सर, आगे की कार्रवाई कितनी जल्दी हो, कहाँ तक देखने को मिलेगा सर? उसमें तो अब जितना जल्दी एविडेंस आ जाए, गांव वालों उसकी मदद से अगर कुछ एविडेंस मिल जाता है या फिर मतलब कुछ अंदर से कभी कभी होती है कुछ बातें जो लोग बता देते हैं जो शायद सबके सामने नहीं बताना चाहते, तो लोग आके अपना थाना में बता सकते हैं, हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, कभी भी हमको बता सकते हैं। तो उसका जितनी जल्दी हम लोग को कोई एविडेंस मिल जाएगा तो और फर्दर हम लोग कार्रवाई करेंगे और अगर कोई और आदमी का नाम आता है तो गिरफ्तारी या जो भी प्रक्रिया है उसको हम लोग करवाएंगे। अभी जो घटना घटी है जी, इससे आपका क्या ताल्लुक है और कौन थी, इसके बारे में बताइए। जो घटना घटी वो हमारी लड़की है बड़ी वाली।
हमने एक दिन पहले उसको, हम 2 बजे गए थे अपने गांव पूजा करने के लिए होली का महत्व पर, यह बच्ची को अपना छोड़कर, ठीक। जब हम उधर से आने लगे हमको लगमा में पता चला कि आपकी बेटी फांसी लगा ली। जब हम थाना का जब घर पहुँचे तो हमारे लड़की को देखे कि अंगना में पारा हुआ था। उसके बाद हम जब अथी किए थाना चले गए, थाना प्रभारी जब हमसे बोला गए तो हम उनसे बोले कि हमारे साथ लड़का जो है सो कि ये बबलू तिवारी हमारे लड़की के साथ 6 साल भर और 6 महीना 8 महीना पहले कुछ बात कर रहा था, हम गलत काम कर रहा था, हम जबरदस्ती, जबकि हम उसको थोपा थोपी जब मार देंगे मार रहा था, ठीक है। उसके बाद हम प्रशासन लोग बोलते गए कि सर इसमें हमारे घर वाला सभी सदस्य का हाथ है, इसमें बबलू का ही हाथ है, बबलू ये काम किया है। लेकिन प्रशासन हमारे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला और हम तो बेहाल थे। और जो हमसे खाली सिर्फ साइन भर करवाया गया भैया। किस पे? FIR पे? FIR पे। और आपने खुद लिखी है? नहीं, हम अपने नहीं लिखे हैं, हमारे भाई साहब FIR लिखे हैं। हमसे पूछिए तो कितनी वर्ष की थी? हमारे लड़की करीब 13-14 साल की है। FIR कौन लिखवाया? सर ये बड़ा बाबू पहले से FIR लिख चुके थे, ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ काटा पीटा था तो हमसे बोला, पहले अरुण तिवारी से बोला गया कि आप इसको बढ़िया से लिखिए। अरुण तिवारी बोले नहीं हम नहीं लिखेंगे। तो हम लड़की का चाचा हैं, हम बाद में पहुँचे, रिपोर्ट लिखने के बाद में पहुँचे थे। FIR दर्ज हो चुका था, लिखा हुआ था, उसे सिर्फ हमें दोबारा से लिखने के लिए, साफ लिखने के लिए बोला गया। और उसके बाद मैंने लिखने लगा तो उसमें बोला जो लिखा हुआ है वही लिखना है। और जब भाई साहब बोले नहीं बबलू तिवारी को भी नाम देना है हमें, तो उसमें हम जब लिखने लगे तो बोले नहीं तुम्हारा ये केस फिर बनेगा नहीं, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हमें जो बोले उसी आधार पर मैं वही चीज़ को लिखा, उनके बोलने के अनुसार। FIR पहले से लिखा हुआ था, मतलब थाना प्रभारी का दबाव? जी सर, उनको बोलने पर ही मैंने लिखा है। और जब मैंने उसका बोला अरुण तिवारी लिखने के लिए इन लोगों का कि हमारा घर का सभी सदस्य का हाथ है, इस कुछ नहीं हमारा सुने, एक शब्द हमारा बड़ा बाबू नहीं सुने। और जब मैंने पोस्टमास्टरम के बाद ये हुआ तो पोस्टमास्टरम में डॉक्टर साहब जब हमको बोले कि लड़की के साथ कुछ गलत काम किया गया है, और आज रिपोर्ट हमको बताया जा रहा है कि नहीं कुछ ऐसा बात नहीं है, यानी यहाँ से लेके ऊपर से नीचे तक हम गरीब का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैंने पहले डॉक्टर ने बोला दुष्कर्म हुआ है, फिर बाद बयान बदल जा रहा है। अच्छा, तो आपको बबलू तिवारी पे क्यों शक है? क्यों लगता है? क्योंकि बबलू तिवारी को मैंने पहले देख से रखे हैं, अपने आँख से यकीन है जी। और जहाँ घटल स्थल है ना वहाँ आप लोग देख लीजिए। बबलू के पापा हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामता तिवारी हुआ। आपके बेटे पे इल्ज़ाम लग रहा है कि आपके बेटे ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसकी मौत हुई है जिस लड़की की, और फिर उसको फांसी पे चढ़ा दिया या फिर उसको मार दिया, जान से मार दिया, क्या कहेंगे? ये सब गलत बात है, इसलिए कि लड़का और हम लोग सब कोई घर में है, ठीक ना। ये जो हुआ है कैसे हुआ है कोई नहीं देखा है, लोग जब आए हल्ला हुआ तब हम लोग निकले हैं, ठीक ना। बाकी इन लोग फंसाने के क्रम में इन लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और सर जिस दिन 6 महीना पहले गलती हुआ है, मेरा लड़का किया या कुछ भी किया, ये काहे नहीं पूरा ना गाँव घर बटरे ना कहीं थाना अथी किए। मेरा लड़का थाना में भी बोल दिया कि सर इतना हम गलती किए हैं। मतलब ये इस तरीके की बात आ रही है कि 6 महीने पहले भी आपके बेटे ने कोशिश करी थी गलत संगत करने की, तो उस वक्त भी ऐसा उसी बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि इस बार भी आप ही के बेटे ने किया? नहीं, तो क्या 6 महीने पहले आपके बेटे ने हाँ सर किया था? नहीं, वो हुआ था सर, हम भी कहेंगे हाँ हुआ था, मारपीट लड़का के भी हुआ। लेकिन ये जब 6 महीना पहले जब हुआ था तो ना गाँव घर जनाए ना थाना में गए। नहीं, तो वो तो उनका अपना चिंता था, कंसर्न था कि अब मेरी बेटी का नाम। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ 6 महीना पहले आपके बेटे ने ऐसी कोशिश की थी, गंदी हरकत की थी यहाँ आना? सर वो हम देखे नहीं थे, यही हमको बोले तो हम उन लोग बच्चा का अपने मारे पीटे हैं। आपके बेटा ने धमकी भी दिया था परिवार? नहीं, ये सब गलत बात है, गलत, हाँ नहीं गलत बात है ये सब। बल्कि धमकी तो सर कल से आज तक ही हमको दे रहे हैं, ठीक ना, कि अगर प्रशासन भी छोड़ देगा ना तो हम तुमको जान से मार देंगे, इतना तक बोल रहे हैं। इस वक्त आपके लड़के कहाँ पे है? इस वक्त मेरा लड़का गया है घर पर। कहाँ है ये? तो आपका घर तो ये है? नहीं, जैसे मेरा घर खानदानी हुआ डेहरी ऑनसोल। अच्छा, यहाँ मेरा ससुराल है। तो वहाँ क्यों गया? मेरा बाबू जैसे जिस दिन लड़की की हत्या की गई उस दिन आपके लड़के कहाँ पर थे? घर पर, घर में टीवी देख रहा है, घर में टीवी देख रहा है। अभी वहाँ क्या कर रहे हैं? अभी बाबू मेरा वहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे शादी ब्याह तो है, और जैसे हम लोग पंडित जी हैं ना, तो अभी किसी से भी पूछ लिया जाए गांव घर से, हमको 2 महीना का वहाँ महीना चलता है, ठीक ना। तो वो अपना कार्यभार देखने के लिए गया है, हाँ अपना जजमानी रूप में। हाँ ठीक है, कार्रवाई ऐसे दोस्त लोग के शादी भी है, लोग बुलाया तो वो गया है वहाँ।
और सर एक बताओ रे, हमारा कलाम है कि मेरा कोई बेइज्जत करेगा तो हम देखेंगे कि हम चिल्लाएंगे। वो समय वो लड़की नहीं बोली कि ऐसा गलती काम किया मेरा बबलू। खैर वो तो गांव वाले बता देंगे, गांव वाले बता क्यों नहीं होगा, जब हमारा कोई पकड़ेगा तो हम चिल्लाएंगे नहीं सर। वो कंसर्न उन्होंने पहले अपना दिखा दिया कि वो लड़की की इज्जत की वजह से। खैर अपने बच्चे को दे नई तकनीकी युक्त शिक्षा। सीबीएसई माध्यम इंग्लिश मीडियम एमके इंटरनेशनल स्कूल रेलवे स्टेशन के नजदीक नगर उटारी नर्सरी से क्लास 8 तक नामांकन प्रारंभ है। 4 एकड़ कैंपस, सीसीटीवी कैमरा, बस की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस, म्यूजिक क्लास, स्पोर्ट फैसिलिटी, स्विमिंग पूल और मॉडर्न वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नगर उटारी में पहली बार। अधिक जानकारी के लिए अभी संपर्क करें।